सोचिए, एक ऐसा शहर जहां आसमान नहीं बल्कि पत्थर की छत हो, जहां खिड़कियां सुरंगों की अंधेरी गहराइयों में खुलती हों। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हमारी असली प्राचीन इतिहास की सच्चाई है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी नजरों से ओझल जमीन के नीचे सांस लेती थी। ये शहर सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे, इंजीनियरिंग के कमाल और जिंदा रहने की जबरदस्त इच्छा शक्ति की मिसाल है। ये प्राचीन भूमिगत शहर आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। इन्हें क्यों बनाया गया? क्या सिर्फ दुश्मनों से बचने के लिए, या फिर कोई ऐसा खतरा था जिसके बारे में हम आज जानते भी नहीं? ये सवाल हमें उस दौर में ले जाते हैं जब इंसान की हर सुबह एक चुनौती होती थी और हर रात सर्वाइवल की एक नई जंग। आज हम बात करेंगे उन रहस्यमयी एंशिएंट अंडरग्राउंड सिटीज की, जिन्हें देखकर आज का आधुनिक विज्ञान भी दंग रह जाता है। हम तुर्की की गहराइयों से लेकर फ्रांस की सुरंगों तक का सफर करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन शहरों के पीछे का असली सच क्या है। तो मेरे साथ इस रोमांचक सफर पर चलिए, धरती के नीचे छुपे हुए इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए। हमारी कहानी शुरू होती है तुर्की के कैपाडोशिया क्षेत्र से, जहां डेरिनकुयू अंडरग्राउंड सिटी छिपा है। बाहर से यह एक सामान्य सा कस्बा लगता है, लेकिन इसकी असली दुनिया जमीन के 85 मीटर नीचे है। डेरिनकुयू कोई छोटी मोटी गुफा नहीं, बल्कि 18 मंजिलों का एक विशाल शहर है। इस शहर की क्षमता जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अनुमान है कि इसमें लगभग 20,000 लोग अपने मवेशियों और खाने पीने के सामान के साथ महीनों तक रह सकते थे। इसके अंदर आपको सिर्फ रहने के कमरे नहीं, बल्कि स्कूल, चर्च, अस्तबल और शराब बनाने की जगहें भी मिलती हैं। ताजी हवा के लिए 50 से ज्यादा वेंटिलेशन शाफ्ट बनाए गए थे। पानी की सप्लाई के लिए गहरे कुएं खोदे गए थे, जो यह सुनिश्चित करते थे कि शहर के निवासियों को कभी पानी की कमी न हो। डेरिनकुयू की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह अकेला नहीं था। यह शहर गुप्त सुरंगों के एक विशाल नेटवर्क के जरिए पास के दूसरे भूमिगत शहरों से जुड़ा हुआ था। यह एक पूरा अंडरग्राउंड किंगडम था। डेरिनकुयू तो बस एक झांकी है। कैपाडोशिया का असली जादू इन चट्टानों के ऊपर नहीं, बल्कि इनके अंदर और नीचे छिपा है। प्राचीन लोगों ने इन नरम चट्टानों की खासियत को समझा और उन्हें अपने घर में बदल दिया। कैपाडोशिया में डेरिनकुयू और कैमाकली जैसे दर्जनों छोटे बड़े भूमिगत शहर मौजूद हैं। यह पूरा क्षेत्र एक तरह से स्विस चीज जैसा है, जिसमें अनगिनत छेद और रास्ते हैं। माना जाता है कि कैपाडोशिया के नीचे 200 से ज्यादा भूमिगत बस्तियां हो सकती हैं। कैपाडोशिया का यह हिडन नेटवर्क हमें सिखाता है कि इंसान किसी भी परिस्थिति में ढल सकता है। यह सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, बल्कि सामुदायिक जीवन और सहयोग की एक मिसाल है। अब तुर्की से निकलकर हम चलते हैं यूरोप यानी फ्रांस की ओर। उत्तरी फ्रांस के पिकार्डी क्षेत्र में नाउर्स का भूमिगत शहर है। डेरिनकुयू की तरह यह शहर चूना पत्थर में खोदा गया है। इसकी शुरुआत 3री शताब्दी में रोमन काल के दौरान खदानों के रूप में हुई थी। इस भूमिगत शहर का नेटवर्क लगभग 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें 300 कमरे और 28 गलियारे हैं। यह एक असली भूल भुलैया है। नाउर्स की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ मध्य युग में ही नहीं, बल्कि सदियों तक होता रहा। यह एक ऐसी जगह थी जो पीढ़ियों तक लोगों को सुरक्षा प्रदान करती रही। भूमिगत शहर बनाने का विचार 20वीं सदी में भी उतना ही प्रासंगिक था, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिलता है चीन की राजधानी बीजिंग में। इस शहर का निर्माण 1969 में शुरू हुआ। इसका मकसद था परमाणु हमले की स्थिति में बीजिंग की पूरी आबादी को सुरक्षित रखना। यह कोई छोटा मोटा बंकर नहीं था, यह 85 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला एक विशाल नेटवर्क है। बीजिंग का यह अंडरग्राउंड शहर इस बात का सबूत है कि भूमिगत रहने का विचार सिर्फ प्राचीन सभ्यताओं तक सीमित नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन्हें बनाने का असली मकसद क्या था? क्या यह सिर्फ उतना ही सरल है जितना हमें बताया जाता है,
या इसके पीछे कोई गहरा और अनसुलझा रहस्य छिपा है? सबसे आम और तार्किक सिद्धांत है युद्ध और आक्रमण से सुरक्षा। यह बात डेरिनकुयू, नाउअर्स और बीजिंग के मामलों में काफी हद तक सही बैठती है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ इस एक ही जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। वे सवाल उठाते हैं कि क्या सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों के युद्ध से बचने के लिए पीढ़ियों तक चलने वाले इतने विशाल और जटिल शहरों का निर्माण करना तर्कसंगत है? अंत में ये भूमिगत शहर हमें जवाबों से ज्यादा सवाल देते हैं। वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने इतिहास का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही जानते हैं। तो दोस्तों, ये अंडरग्राउंड सिटीज हमें सिर्फ प्राचीन इंजीनियरिंग की झलक नहीं दिखाते, बल्कि ये साबित करते हैं कि सर्वाइवल यानी जिंदा रहने की इच्छा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, बिना मशीनों, बिना बिजली, बिना मॉडर्न टूल्स के इंसानों ने धरती के नीचे पूरे शहर खड़े कर दिए। ये हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी तकनीक इंसान का दिमाग और उसके हाथ हैं। अब सवाल आपसे, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप ऐसे किसी अंडरग्राउंड शहर में रहना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आपको इतिहास और रहस्यों की ये यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और एस्ट्रोवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।